मोटा लटकता हुआ पेट एकदम पतला हो गया। मेरी जो 40 की कमर है वो अब 28 की रह गई है। और फ्रेंड्स मुझे ना इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम थी, मेरी डबल चिन बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, यहाँ पर चर्बी मेरी झूलने लगी थी, मेरे गाल ना नीचे की तरफ लुढ़कने लगे थे, बाजुओं से चर्बी बहुत ज़्यादा झूल रही थी, मेरे जो घुटने ना वो भी दर्द करने लगे थे वजन की वजह से। और मेरा सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम देता था वो था मेरा बैक पेन। बहुत ज़्यादा मैं बैक पेन से परेशान थी, मुझे सर्वाइकल हो गया था, शोल्डर में पेन आ गया था, इतना ज़्यादा मुझे वजन मेरा बढ़ चुका था और मुझे परेशान कर रहा था। सबसे ज़्यादा परेशान कर रहा था मुझे मेरा पेट, जो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया था, आगे की तरफ निकल गया था। और लोग अक्सर मुझसे ऐसा सवाल करते थे कि आप फिर से प्रेग्नेंट हो, आपका 7 मंथ चल रहा है, बच्चा कब होने वाला है आपको, ऐसी ऐसी बातें मुझे सुनने को मिलती थी, इतना ज़्यादा पेट मेरा निकल चुका था। अभी रिसेंटली फिर मैंने फ्रेंड्स छोटी छोटी टिप्सों को फॉलो किया जो कि आप भी कर सकते हो। आज तक गाइस मैंने कभी भी जिम का मुंह नहीं देखा है, मैं कभी भी जिम नहीं गई हूँ, ना ही मैंने कभी इवनिंग वॉक की, ना ही मॉर्निंग वॉक की, ना ही घर के बाहर कभी मैं निकली हूँ, डाइटिशियन से मिली हूँ। मैंने जो भी किया है घर में रह के किया है, अपने एक हेल्दी डाइट को फॉलो किया है, यानी कोई मैंने कभी भी रोटी को नहीं छोड़ा, कोई सब्जी नहीं छोड़ी मैंने, ना ही कभी ऐसा छोड़ा कि मुझे भूखा रहना पड़ा हो, मैं भूखी रह ही नहीं सकती हूँ। मैंने कभी भी आज तक अपनी चाय तक स्किप नहीं की है। फिर भी मैंने 40 दिन के अंदर 11 किलो अपना वजन कम कर लिया था और अपने बेली फैट को भी रिड्यूस किया है। और ब्रेस्ट माँ होने के उपरांत, पूरे घर का काम करने के उपरांत मैंने इतना किया। सो फ्रेंड्स आज मैं बताने वाली हूँ आपको, आप घर में रहकर कैसे अपनी पेट की चर्बी को कम कर सकते हो, अपने नाभि के नीचे के पेट को कम कर सकते हो, बेड पर बैठे बैठे कर सकते हो, और खाना खाते खाते अपने वजन को चाय पीते पीते भी कम कर सकते हो। सो सबसे पहले फ्रेंड्स मैंने क्या किया है, जब आपका वजन बढ़ जाता है ना तो आपको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है बैक पेन में, जो कि अक्सर महिलाएं ना इतना ज़्यादा मूव लगा लगा के, इतना ज़्यादा गोलियां खा खा के अपनी लीवर ख़राब कर लेनी है और अपना स्किन को जला लेती हैं। सर्वाइकल है तो कोई महिला वहाँ पे बेहोश होकर गिर जाएगी, कोई कहीं पे गिर जाएगी, लेकिन उनको सर्वाइकल ठीक नहीं होना है, बैक पेन ठीक नहीं होना है, परमानेंट इसको मान लेती हैं। लेकिन मेन जो प्रॉब्लम रहती है वो होती है वजन बढ़ जाने से फ्रेंड्स आपका कमर का दर्द 90% बढ़ जाता है, आपका घुटने बोलने लगते हैं, हड्डियों से कट कट की आवाज़ आने लगती है, आप अपने डेली वेयर के काम नहीं कर सकते हो। तो इसका सॉल्यूशन ये है कि फ्रेंड्स आप घर में रह के छोटी छोटी टिप्स फॉलो करके वजन को कम कर लेते हो, आप अपने बेली फैट को अंदर कर सकते हो, अपने घर के काम करते करते ही अपनी जो फैट है उसको बर्न कर सकते हो। सो फ्रेंड्स सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको करना है मॉर्निंग में खड़े होकर पीना 1 गिलास आपको पानी, जो कि पानी आपका नॉर्मल थोड़ा सा गर्म होना चाहिए। मैंने फ्रेंड्स चाय के अभी नहीं बोला है कि आपको चाय छोड़ना है, सबसे पहले आप पानी पी लीजिए, उसके जस्ट बाद ही आप चाहे वॉशरूम जाइए या ना जाइए, फिर आप चाय पी लीजिए। जब आप मॉर्निंग में खड़े होकर 1 गिलास गर्म पानी पीते हो ना, तो उससे आपका एक तो पेट साफ हो जाता है, आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट हो जाता है, साथ साथ में फ्रेंड्स आपके चेहरे पर ग्लो आता है, आपको हल्का सा ना अंदर से पसीना आता है, और पसीना आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे शरीर के लिए, इससे शरीर की जो नेचुरल प्रोसेस है वो चलती रहती है। तो 1 गिलास मैंने गर्म पानी पिया, फिर उसके बाद मैंने तुरंत ही बाद 1 कप अपनी चाय पी लेनी है, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स मैं क्या करती थी ना, मैं ना रात में 1 मुट्ठी भर चने और 1 मुट्ठी साबुत मूंग दाल होती है उसको फुला दिया। तो जब वैसे ही 1 दिन बार वो अंकुरित हो जाते हैं ना, उनको 3-4 दिन में चलाती थी। उसमें प्याज काट लिया, टमाटर काट लिया, हल्का सा सौंधा नमक उसको भरक दिया और उसको खा लिया। तो उससे वजन में बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है। जब हम वजन कम कर रहे होते हैं या एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो उससे क्या होता है ना कि आपको बीपी लो या आपको बीपी हाई, यानी आपको हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि आपका वजन सडनली गिर रहा होता है। तो आपको इन प्रॉब्लम को ना जूझना पड़े, इसके लिए आपको प्रोटीन सोर्स आपको ज़रूर लेना है। अब मैं ये तो नहीं कह सकती कि मैं अंबानी परिवार से हूँ तो मैंने बहुत ज़्यादा प्रोटीन पाउडर पिया या ये फ्रूट खाए, वो नारियल पानी पिया, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मेरे पास इतनी सोर्स नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा फ्रूट खाऊं, नारियल पानी पीऊँ या बहुत ज़्यादा प्रोटीन पाउडर पीऊँ, मेरे पास ये सब नहीं है। तो मैंने बस प्रोटीन लिया, 1 किलो चने, 1 किलो मूंग, इनको ही कम से कम 1-1.5 महीने निकाल दिया और हमें प्रोटीन भी उससे मिल गया। तो आपको ये कर लेना है, इस 100 रुपये के अंदर में आपका हो जाएगा, ठीक है। आप मखाने 50 रुपये के लीजिए, आप चाय के साथ उसको खा लीजिए आराम से, और 50 रुपये का मखाना आपका 15 दिन निकाल देगा। तो ये मिडिल क्लास फैमिली की मैं बता रही हूँ। अगर आप पर अवेलेबल है तो आप
जी भर के सब्जियां खाइए, जी भर के नारियल पानी पीजिए 100 रुपये का एक दिन में, और फ्रूट है, कीवी है, महंगे महंगे फ्रूट खाइए, बहुत अच्छी बात है। सो फ्रेंड्स, फिर मैं क्या करती थी, दोपहर का जो खाना आता है ना, उससे पहले मैं एक खीरे को रोटी बनाती जा रही हूँ, और वहीं पर मैंने काट के छोटे छोटे पीसों में रख लेना है, ठीक है। उसको सब्जी छोंकते जा रही हूँ, उसको एक पीस को खा लिया, रोटियाँ बना रही हूँ, उठाया चम्मच से उसको खा लिया। या मैं ऐसे जितना भी किचन में काम करती थी उस समय मैं अपना मुँह बंद नहीं रखती थी। 1-2 खीरे मुझको खा लेने हैं, ठीक है। उसमें एक टमाटर भी है तो टमाटर भी खा लेना है। तो जितना देर मैंने आध घंटा पौन घंटा किचन में काम किया, मैंने उस समय में 2 खीरे निपटा देती थी, ठीक है। और खीरे काफ़ी ज़्यादा सस्ते थे उस टाइम में, तो 2 खीरे 1 टमाटर मैं खा लिया करती थी। वहीं पर जब मैं खाना खाने जाती तो उससे पहले मुझे 1 गिलास गर्म पानी चाहिए ही चाहिए। गर्म पानी पीने के बाद फिर मैं आध घंटा जस्ट खाना खा लेती थी। और खाना फ्रेंड्स, बहुत सी महिला क्या गलती करती है ना, जैसे उन्होंने खाना बनाया, खाना बनाने के बाद, किचन साफ़ करने के बाद, बर्तन साफ़ करने के बाद, पूरा काम फिनिश करने के बाद उनको अब बनाना है, अब खाना है खाना। तो इससे क्या होता है ना, पूरा काम फिनिश कर दिया, फिर खाना खाया, वहीं पर वो लेट मार गई। जैसे बच्चा उनका ब्रेस्ट फीडिंग में आया तो वहीं उन्होंने दूध पिलाया, बच्चा बाद में सोया, वो पहले सो गई। तो खाना खाने के बाद ये गलती मैं कभी नहीं करती थी। मैं क्या करती थी ना, खाना बनाया, जस्ट खाया, उसके बाद फिर मैंने अपने बर्तन धोए, उसके बाद मैंने किचन साफ़ की, उसके बाद मैंने अपना जो कुछ मुझे करना है, उस कपड़े धोने हैं छोटे मोटे, वो किया। इससे क्या होता है ना, हमारा खाना बिना एक्सरसाइज के ही पच जाता है। और खाना खाने के बाद मैंने कभी भी पानी नहीं पीती हूँ, अभी भी नहीं पीती हूँ। खाना खाने के कम से कम 15 से 20 मिनट बाद मैं लेती हूँ एक वेट लॉस ड्रिंक, जो वो ही मेरा कमाल का है। वो कैसे बनाती हूँ मैं, तो वो भी मैं आपको बता दूँगी। सबसे पहले फ्रेंड्स, मैं क्या करती हूँ, मैं लेती हूँ, जब मैं खाना खाने जाती हूँ तो अपना पानी चढ़ा जाती हूँ गैस पर खाना खाते समय, ठीक है। जब वो पानी में बॉल आने लगता है तो 1 चम्मच छोटी सी मेथी का डाल देती हूँ, और मेथी का पानी में पीती थी मैं। ओनली कुछ भी नहीं, उसमें मैं नींबू नहीं डालना, शहद नहीं डालना है, सिरमन पाउडर नहीं डालना है, कुछ भी नहीं डालना है। मात्र मैं एक इकलौता हमेशा मेथी का पानी, या फिर मैं लेती थी जीरे का पानी। ये दोनों ही बहुत अच्छे हैं हमारे हेयर के लिए, हमारे स्किन के लिए, ब्रेस्ट फीडिंग माँ के लिए बहुत अच्छे हैं। मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करते हैं, वजन को भी बहुत तेज़ी से कम करते हैं, और आपका जो खाना आंतों में चिपक रहा है, टाइम से आप फ्रेश नहीं होते हो, तो इन सब की प्रॉब्लम के लिए बहुत अच्छा है। और सबसे प्रॉब्लम सॉल्व करता है जिनको गठिया है, यानी जिनको शुगर है, जिनको डायबिटीज़ है, बीपी है, तो उनके लिए मेथी का पानी बहुत वरदान है। ये सारी बीमारियां मेरे अंदर आ चुकी थी जब मैं वजन को बढ़ा रही थी और अपने बच्चे पर ध्यान दे रही थी, अपने आप पर ध्यान नहीं दे रही थी। तो ये सारी बीमारियां ना मेरे अंदर आ चुकी थी। तो फ्रेंड्स, उसको पानी पीने से मुझे बीपी की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई मेरी। मुझे कमर में दर्द हो रहा है कि नहीं हो रहा है मुझे याद भी नहीं है। मेरा वजन आपके सामने बैठ रही हूँ एकदम कम हो चुका है, 11 किलो कम हुआ मेरा 1 महीने में। सो फ्रेंड्स, और अब पेट भी आप देख सकते हैं एकदम अंदर जा चुका है। अब ये तो मैं ये नहीं कह सकती हूँ कि मेरे एप्स बन गए हैं, और मैं ये भी नहीं कह सकती हूँ कि आपका 1 महीने में ही 11 kg कम हो जाएगा, क्योंकि हर बॉडी का अपना अपना एक रूल्स होता है, वो अपने हिसाब से वजन को बढ़ाता है या घटाता भी है। मेरा वजन आसानी से 1 महीने में बढ़ा भी सकती हूँ और वजन घटा भी सकती हूँ। अब वजन बढ़ाना घटाना मेरे लिए एकदम खेल सा हो गया है। सो फ्रेंड्स, और मैं क्या करती थी, 3 बजे की चाय मैं ज़रूर पीती हूँ, मॉर्निंग भी चाय पीती हूँ। मैंने आज तक अपनी चाय को कभी स्किप नहीं किया है। चाय के साथ बिस्कुट खाती थी, वो मैंने छोड़ दिए। जो मीठा खाती थी फ्रेंड्स, वो भी मैंने कम किया था, और जो ऑयली चीज़ें हैं वो भी मैंने बिल्कुल बंद कर दी थी। इन चीज़ों को मैंने छोड़ा था। और खाना, रोटी जितनी खाती थी, रोटी का क्या होता है फ्रेंड्स, जब हमारा पेट होता है ना, वो काफ़ी ज़्यादा उसकी ना कम हो सकता है और बढ़ सकता है, एकदम ना प्लास्टिक की तरह घट बढ़ सकता है। तो जब हम 4 रोटियां खाते तो उसको नीड होती है 5 रोटी की, और जैसे आप 5 रोटियां खा रहे हो तो उसको नीड हो जाती है 6 रोटी की, यानी वो बढ़ता जाता है हमेशा, इतना 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 और इतना इतना भी हो सकता है। तो आपको कोशिश करनी है, जैसे आपको 6 रोटी की नीड है तो आप 5.5 कर दीजिए, उस आधी रोटी की जगह पर आप सलाद बढ़ा दीजिए, सब्जी बढ़ा दीजिए, थोड़े से चावल खाइए। लेकिन मैंने फ्रेंड्स में बताऊं तो मैंने चावल भी छोड़ दिए थे, मैंने चावल बिल्कुल भी 1 महीने तक नहीं खाए थे। सो फ्रेंड्स, ये तो हो गया हमारा पूरा रूटीन मैंने कैसे फॉलो किया था। और जो शाम का खाना है वो अक्सर मैं जल्दी खा लिया करती थी। फिर मुझे भूख लग रही है 7, 8, 9 बजे के आसपास मुझे भूख लगती है, मैं बहुत ज़्यादा भुक्कड़ हूँ और बहुत ज़्यादा खाती थी। तो फिर फ्रेंड्स, मैं क्या करती थी ना, दलिया बनाती थी। दलिया बनाने में सारी जितनी भी सब्जियां मेरे पास अवेलेबल है मैं डाल दिया करती थी उसमें, और सब सौंधा नमक डाला, और फिर मैं उस दलिया को भर पेट खा लेती थी। 1 घंटे में हमारा खाना पच जाता है। दलिया बहुत अच्छा, दलिया सोर्स है आपका वेट लॉस की रेसिपी के रूप में। आप जितना भी वजन कम करना चाहते हैं उतना वजन कम होगा, और जितनी आप एनर्जी चाहते हैं
उतनी आपको एनर्जी मिलेगी। सो फ्रेंड्स, आप दलिया खा सकते हैं और कभी कभार आप लौकी का बॉल करके लौकी खा सकते हैं, तोरई खा सकते हैं, जिसमें सोना नमक डाल लीजिए, वो भी बहुत अच्छा वेट लॉस के रूप में आपको काम करता है, तो आप ये भी कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, जो जैसे आप वजन अपना कम कर रहे हो तो उस टाइम क्या होता है ना, आपका स्किन काफ़ी ज़्यादा लूज होने लगता है, आपको एनर्जी लो फील होने लगता है। इसके लिए आपको क्या करना है, सूर्य नमस्कार, अनुलोम विलोम, भुजंगासन, धनुआसन, आप ये कर सकते हो। फ्रेंड्स, मैंने हमेशा बेड पर बैठे बैठे इनको किया है। मैं कभी बाहर जिम जाती नहीं हूँ, कभी बाहर निकलती नहीं हूँ, कभी इवनिंग वॉक या मॉर्निंग वॉक मैंने नहीं की है। सो फ्रेंड्स, मैं बेड पर बैठे बैठे भुजंगासन कर लेती थी, और धनुआसन है, तितली आसन है, चक्की आसन है, ये सारे योगासन बेड पर बैठे बैठे हो जाते हैं इजीली। और इससे क्या है, हमारा बॉडी टोन में आता है, हमारा बेली फैट भी अंदर जाता है। और बहुत सी ऐसी एक्सरसाइज है जो आपको ओनली पेट की चर्बी को टारगेट करती हैं, तो वो भी एक्सरसाइज मैं बेड पर कर लेती थी सुबह सुबह। ऐसा नहीं है कि मैंने बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज की है, 2-4 घंटे, कभी करती कभी नहीं करती, कभी सुबह में कर ली, मॉर्निंग में टाइम नहीं मिला तो कभी शाम में कर ली, कभी दिन में कर ली, 3 बजे कर ली, ऐसा मेरा रूटीन रहता था। लेकिन ये भी काम करता है, ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज करोगे जब भी आपका पेट कम होगा, या बहुत ज़्यादा हैवी डाइट फॉलो करोगे जब भी आपका वजन कम होगा। जब आप खुश रहते हो तो आपका वजन भी कम होता है। आप 8 घंटे की नींद लेते हो तब भी आपका शरीर अच्छे से काम करता है। यानी आपको वजन अपना ऐसे कम करना है कि आप डिप्रेशन में ना जाएं, आज कितना हो गया आदि। और मैंने कभी भी अपने वजन को नहीं रोज़ रोज़ तोला है कि आज 1 किलो कम हुआ, आधी किलो, लास्ट में जाके तोला तब पता चला कि मेरा तो 11 किलो कम हो गया, मुझे तो 5 ही किलो कम करना था। तो रोज़ रोज़ ऐसा डिप्रेशन में नहीं जाना है, हंसते खेलते वजन कम करना है। और जो लोग रोटियां छोड़ देते हैं, सब्जी छोड़ देते हैं, और जो बहुत ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज करते हैं, उनके घुटने बोल जाते हैं, कमर में इंजरी हो जाती है, फिर मोटिवेशन भी नहीं उनको रहता है कि मुझे वजन कम करना है। तो ऐसा ना करें आप हंसते खेलते अपने वजन को कम करें, बेली फैट को रिड्यूस करें। और फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा ये टिप्स पसंद आए हैं और आप फॉलो करना चाहते हैं तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि कौन कौन हमें कहाँ से देख रहा है, और वेट लॉस ट्रिक हमें बना के बताइए। आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं फ्रेंड्स, मैं आपको बना के भी बता दूंगी। सो फ्रेंड्स, जिन लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया, टिप्स पसंद आए हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और खुद भी मोटिवेट रहें, मुझे भी मोटिवेट करें, ताकि क्योंकि मुझे चैनल पर सब्सक्राइब आते हैं, लाइक्स आते हैं, तो मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो जाती हूँ और कोशिश करती हूँ आपके लिए अच्छी अच्छी नई नई जानकारियाँ ला सकूँ। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हेल्दी रहें। ओम नमः शिवाय।